हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। जैसा कि आज है इंडिपेंडेंस डे, तो ये देखो इतना बड़ा फ्लैग इतने अच्छे से लहरा रहा है। तो आज मैं आया हूँ वरदानी पार्क। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है हमारा पिथौरागढ़। ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान के सारे तारे ज़मीन में आ गए हैं। घूमने के साथ साथ आज मैंने अपना अगला बुक रिव्यू भी किया है। मैं घूम रहा था ना, तो मेरी नज़र एक मकड़ी पे पड़ी। मैं उसको देख रहा था, तभी मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि मकड़ी अपना शिकार कैसे पकड़ती है, भी एक जगह बैठे बैठे। चलिए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इसलिए क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। और तो क्या कहते हैं, आज मैं वापस एक बुक रिव्यू लेकर आ चुका हूँ, जिनमें से 4 बुक्स हैं। तो आज मैं जिसका बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है विक्रम साराभाई। आज इंडिपेंडेंस डे और हमको आज इंडिया वाले साइंटिस्ट को भी बताना है। इनका जन्म 1919 में हुआ था। विक्रम साराभाई थे। इनको साइंस में बहुत लगाव था। इनको साइंस के छोटे भाग में इनको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, और फिजिक्स में इनको ग्रह मंडल में कई लगाव था। तो इन्होंने सोचा कि इनके परिवार बहुत अमीर था। इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। इनको कई बच्चे चिढ़ाते थे कि तेरे को तू इतनी पढ़ाई करता है कि तेरे को तो मास्टर बनना चाहिए, तो यहाँ क्या कर रहा है। वो चिढ़ते नहीं थे, वो प्यार से कहते थे नहीं भाई नहीं, अभी तो मेरे को बहुत पढ़ाई करनी है, इसलिए क्योंकि मेरे को तो मास्टर क्या कहते हैं एक बड़ा इंसान बनना है। तो फिर उन्होंने अचानक एक दिन क्या कहते हैं इंग्लैंड में लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, अलग अलग देश से। तो क्या कहते हैं जैसे ही वो इंडिया है, उनका घर में भी लगाव नहीं लगा। तो क्या कहते हैं वो उनके पापा जो थे, उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ, तुम परेशान हो। तो उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को भी क्या कहते हैं, मेरे को वहाँ पर बहुत लड़ाई हो रही है, अब यहाँ पर भी लड़ाई हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को वहीं रहना ही ठीक था। फिर उनके पापा ने उनको खुश करने के लिए इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट में उनके पापा ने एक लेटर भेजकर सारी डॉक्यूमेंट्स भेज दी। तो क्या कहते हैं उनको समझ आ गया, तो उन्होंने एक लेटर उनके पापा को भेजा। तो पापा ने विक्रम साराभाई को दिया। साराभाई ने कहा अरे वाह, मैं तो आप क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, मेरे को तो बहुत मजे आएंगे। थैंक यू पापा, मैं आपको अब कभी नाराज नहीं करूँगा। तो उनकी इतनी खुशी हुई क्या कहते हैं उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर होमी बाबा और सीवी रमन थे। उनको बहुत खुशी हुई इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे कई सारे साइंटिस्टों ने उनसे बात की, और फिर उन्होंने अपना ऑफिस खोला, और फिर कहा, और उस ऑफिस का उन्होंने नाम रखा इसरो। तो इसरो फिर उन्होंने क्या कहते हैं गांव तो उनका बहुत दूर था, तो वो हर एक गांव में जाकर क्या कहते हैं ब्रह्मांड की चीज़ें बताते थे। और उन्होंने कई सारी टेलीस्कोप सैटेलाइट आसमान में भेजी। वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे, जैसे मैं करता हूँ। अगर आप भी देश से प्यार करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आगे इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट में मैंने बोला था सीवी रमन और होमी बाबा का नाम। आपको अगर इन दोनों के बारे में जानना है तो आप भी मिलना मेरे से अगले बुक रिव्यू। मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी इसलिए क्योंकि इस पर कई सारे साइंटिस्ट की बात थी, और मेरे को इसमें कई सारा मजा आया, इसलिए क्योंकि मेरे को रोबोट्स से बहुत लगाव है। तो इसलिए इसमें सैटेलाइट और भी कई सारे साइंटिस्ट की बुक्स है मेरे पास सेट है। तो मेरे को ये बुक तो अच्छी लगी, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तो इस
पे थोड़े कठिन शब्द थे जो मेरे को अच्छे नहीं लगे, तो मैं आप अगर ये छोटे बच्चों के लिए कठिन होंगे, लेकिन बड़े भी इसको पढ़ सकते हैं, छोटे भी इसको पढ़ सकते हैं, बुजुर्ग भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आप भी इन 10 सेट्स की बुक्स को जरूर पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना। बाय।